अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना एहसन और आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ इसलिए क्योंकि आज हम सबके बहुत ख़ास सादत हसन मंटो साहब की सालगिरह है। उनकी सालगिरह के एतबार से मैंने आज जो किताब इंट्रोडक्शन के लिए, तारुफ के लिए, तबसरे के लिए चुनी है उसका नाम है हमारे लिए मंटो साहब। ये किताब है शमसुल फारूकी साहब की। इसके नाशिर पब्लिशर्स हैं बुक कॉर्नर जेलम, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही शानदार किताब कुतुब पोत छापते हैं। इस किताब की कीमत है 400 रुपये और ये शाया हुई थी 2021 में। 2021 ही चल रहा है और 2021 की बिल्कुल शुरुआत में ये किताब शाया हुई थी। ये किताब दरअसल अशर नजमी साहब ने कुछ सवालात किए मंटो साहब के काम को लेकर, अदबी काम को लेकर, तो उनकी जवाबात मुश्तमिल है जो जवाबात दिए हैं शमसुल फारूकी साहब ने। इस किताब को हम सादत हसन मंटो के काम का जो है वो एक तनकीदी जायज़ा भी कह सकते हैं। मैं इस किताब में से एक मुख्तसर सी तहरीर पढ़ूंगी ताकि आप लोग समझ सकें कि इस किताब में किस तरह शमसुल फारूकी साहब ने कितनी गहराई में जाकर और कितने वैलिड पॉइंट्स के साथ सादत हसन मंटो के काम को कहीं कहीं सराहा है और कहीं कहीं सही किस्म की एक जो कहते हैं ना तनकीद बराए इस्लाह की कोशिश भी की है। तुम्हें मंटो के यहाँ तहसीन व सताइश की तमन्ना, खुद पसंदी का जज्बा, खुद नुमाई का अफसोसनाक रुझान और फिक्र की गहराई का फुकदान नजर आया। कोई बात नहीं, हर कारी को अपनी राय कायम करने का हक है, लेकिन अपने कारी से मंटो भी ये हक तो रखते ही होंगे कि वो जो भी राय कायम करे मुझे पढ़कर गौर से ना सही सरसरी ही पढ़कर कायम करे। खैर, आजकल के ज़्यादातर अफसाने तो सरसरी भी पढ़े जाने के मुस्तहिक नहीं हैं। असल मंटो, सच्चे मंटो, हकीकी मंटो को नज़रअंदाज करने वालों का यही अंजाम होना था। अव्वल तो मुझे ख्याल व फिक्र की गहराई जैसे फ़िक्रे नहायत मशकूक मालूम होते हैं। मंटो को भी मशकूक ही लगते थे, लेकिन अगर फ़िक्रे को इसकी सतही कदर पर भी कबूल कर लिया जाए तो ऊपर दो तहरीरों में से इक्तसाबात दिए गए हैं, इनको दोबारा पढ़ो। अगर इनमें ख्याल व फिक्र की गहराई नहीं है तो मैं शायद इस फ़िक्रे के मायने नहीं जानता। जो शख्स अपने ज़माने के बहुत बाद के आने वाले मसाइल मंटो की तरह रोशन आँखों से देख सके, इसे ख्याल व फिक्र की गहराई से क्या लेना देना हो सकता है। मामलात को इतनी गहराई और इस कदर सुलझे हुए जहन के साथ देखना और समझना कि आज ही के मसाइल नहीं, इनके आइंदा मुज़मरात भी नज़र आ जाएं, ये अगर फ़िक्र की गहराई और ख़याल की बारीकी का करिश्मा नहीं तो फिर और क्या है। तुम्हें मंटो की खुद पसंदी और तहसीन व सताइश की तमन्ना में जाने क्यों ऐब नज़र आता है। अगर गालिब ने कहा कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं मेरे अशार में मायनी ना सही, तो क्या तुम दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि गालिब को सताइश की तमन्ना या सिले की परवाह नहीं थी। हाँ, कह सकते हो अगर तुमने गालिब का कलाम या इनकी साने हयात ना पढ़ी हो। खुद पसंदी, अनानियत, तहसीन की तमन्ना, खुद नुमाई, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का शौक़, कि लोगों को पता तो लगे कि हम क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इसमें क्या बुराई है। अगर ये सब ना हो तो फ़नकार पैदा कहाँ से हो। मंटो की अनानियत और खुद पसंदी की बात उपेंद्रनाथ अश्क ने भी लिखी, जिन्हें मंटो का हमायती नहीं कहा जा सकता, और कृष्ण चंद्र ने भी, जिन्हें मंटो का आशिक कहा जा सकता है। बिल्किस आबिद अली लिखती हैं कि उन्होंने जब मंटो को पहली बार देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि शख्स के चेहरे पर बादशाहों वाली रौनियत या ऐसा ही कोई लफ्ज़ था नज़र आई। हनीफ रामे ने क्या उम्दा बात कही। ये ना भूलना कि हनीफ रामे बहुत बड़े मुसव्विर थे, तो वो उम्दा अफसाना निगार भी थे। तो हनीफ रामे ने कहा, अगर असर हाजिर एक द्यो है तो सादत हसन मंटो वो परिंदा है जिसमें इस द्यो की जान है। सादत हसन मंटो की वफ़ात के साथ हमारे यहाँ अना की बादशाहत का ख़ात्मा शुरू होता है। सादत हसन मंटो इस लुटी हुई फ़ौज, इस रज़मिया, इस दास्तान अरादा व अना के हीरो हैं। तो जनाब, ये मुख्तसर सी तहरीर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि एक तो हम देख सकेंगे किस कदर खूबसूरती से एक तनकीदी जायज़ा लिया है इस किताब में। क्या शाइस्ता ज़बान है, क्या खस्ता उर्दू है जो कि इस किताब में इस्तेमाल की गई है, और बारीक से बारीक छोटी से छोटी बात को किस कदर तफसील से बयान करने की कोशिश की गई है। आप इस किताब को बुक कॉर्नर जेलम से ले सकते हैं और मैं तमाम तर तफसीलात जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
اس کے علاوہ آپ کو منٹو کا کیا کام پسند ہے، آپ کا پسندیدہ افسانہ کیا ہے، یا آپ منٹو کو لے کر کیا سوچتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ بہت خوش رہیں اور جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔